हेलो फ्रेंड्स, मैं डैन। आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारे हैं डिप्लोमा इन वो फार्मेसी के हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका ये आता है फार्मास्यूटिकल। वो केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। और अगर हम लोग वो बैचलर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके में ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये बेसिकली यहाँ पे 4 प्रकार का हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट टाइट्रेशन। दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन और रेजिडुअल टाइट्रेशन। इसमें जो हमारा है यहाँ पे तीसरा दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, या हम इसको कह सकते हैं वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स बाय द अदर। और जो हमारा इसमें अंतिम है दैट इज कॉल्ड द एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे होते हैं यहाँ पे वो मेटल आयंस होते हैं, वो जिनकी क्वांटिटी को हमें यहाँ पे जो है डिटरमाइन करना होता है, जो कि हमारे वो बफर्स के अंदर होते हैं। उसमें हम लोग जो हमारा इंडिकेटर है उसकी यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद में इसका जो हमारा टाइट्रेशन है उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारा डाइसोडियम EDTA का सोल्यूशन होता है, उससे हम लोग फिर इसका यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे होता है एंड पॉइंट होता है, उस पे हमें जो भी हमने इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया है उसके कलर में चेंज हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा है वो बफर, जिसके अंदर की हमारे जो है यहाँ पे वो मेटल आयंस है, जो उसको हम लोग उसमें यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में जो हमारा होता है इंडिकेटर उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा वो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिंग हमारा एजेंट है, वो जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पे EDTA को उपयोग करते हैं, उसको जब हम लोग यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो जो हमारे इसके अंदर होते हैं मेटल आयंस, उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करता है। तो जब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करता है तो एक कंडीशन हमारी ऐसी आती है कि उस एक तरह से कंडीशन में जितने भी हमारे इसके अंदर होते हैं मेटल आयंस, वो यहाँ पे कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमारा एंड पॉइंट आता है, तो जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड किया है वो अपना जो कलर है उसको वहाँ पे एक तरह से चेंज करता है। और ये जब कलर में चेंज होता है तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अब हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। मीन्स हमारे जितने भी यहाँ पे थे मेटल आयंस वो कंप्लीटली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस कंडीशन में हम जो यहाँ पे रिएजेंट उपयोग करते हैं उसके अंदर की इम्प्योरिटी को यहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक ब्लैंक टाइट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने वहाँ पे बफर यूज़ किया था उसको लेते हैं, और जो हमारा इंडिकेटर है उसको वहाँ पे हम लोग एक तरह से ऐड करते हैं, और फिर उसका हम लोग जो स्टैंडर्ड हमारा था डाइसोडियम EDTA का हमारा सोल्यूशन था, उससे हम लोग अब इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो हमारा रिएजेंट है उसमें कोई इम्प्योरिटी होती है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे जो रीडिंग है वो हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर वहाँ पे कोई रीडिंग आती है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई हमारा वहाँ पे वो मेटल आयन है। तो उस कंडीशन में हम लोग एक तरह से जो भी हमारे रिएजेंट के अंदर की इम्प्योरिटी है उसको हम लोग जो हमने टाइट्रेशन की हमारी वैल्यूज आती हैं उनमें से वहाँ पे हम लोग घटा देते हैं, और हम लोग जो इम्प्योरिटी है उसको वहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग ब्लैंक टाइट्रेशन को यहाँ पे करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो जो अधिकतर हमारे सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं वो हमारा हो सकता है वो एक तरह से मैग्नीशियम का हो सकता है, हमारे कैल्शियम का, वो जिंक का, या जो हमारा होता है बिस्मथ, उसका अगर होता है सॉल्युबल हमारा साल्ट है, तो उसके टाइट्रेशन में हम लोग जो हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन का मेथड है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट
टाइट्रेशन। तो अगर जो हमारा वहाँ पे होगा मेटल आयंस है, अगर वो वहाँ पे इंसॉल्युबल होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो है बैक टाइट्रेशन या जो हमारा वो रेजिडुअल टाइट्रेशन होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहते हैं, उसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इसको किस तरह से करते हैं, तो जो भी हमारा सैंपल होता है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA को हम ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे EDTA है वो क्या है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्सिंग हमारा एजेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है वो मेटल आयंस का हमारा वहाँ पे होता है सोल्यूशन होता है, उसमें हम लोग एक्सेस अमाउंट EDTA को हम लोग स्टार्टिंग में ही वहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो मेटल आयंस है और जो हमारा है EDTA, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हम लोग जो भी हमारा यहाँ पे सोल्यूशन होता है उसको हीट करते हैं, जिससे कि हमारा कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद में हम इसको प्रॉपरली वहाँ पे कूल्ड कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा सोल्यूशन है उसके जो pH है उसको प्रॉपरली वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक सुइटेबल बफर को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA को हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सेस अब हमारा EDTA है उसका हम लोग यहाँ पे बैक टाइट्रेशन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मैग्नीशियम जिंक सल्फेट या क्लोराइड को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, और इसके जो बैक टाइट्रेशन में हम लोग जो इंडिकेटर है उसको भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा था डायरेक्ट टाइट्रेशन, उसमें क्या था कि हम यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड EDTA है उसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हम लोग ऐड कर रहे थे, और जो हमारा एंड पॉइंट था उस पे हमें हमारे इंडिकेटर का कलर चेंज होता हुआ देखने को प्राप्त हो रहा था। बट जो हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड EDTA है उसको हम लोग यहाँ पे पहले ही एक्सेस अमाउंट में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं मेटल आयंस और जो हमारा यहाँ पे एक्सेस एक तरह से EDTA है उसके बीच में कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो वहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन है उसके अंदर जो हमारे होते हैं एक तरह से वो मेटल आयंस होते हैं, वो हमारा जो यहाँ पे EDTA है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स को कंप्लीटली फॉर्म कर लेते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन है उसमें जो हमारा एक्सेस एक तरह से EDTA है जिसने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन वहां पे नहीं किया है, उसका अब हम लोग यहाँ पे सिंपली बैक टाइट्रेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग एक तरह से इसमें जो हमारा टाइट्रेशन है उसको उल्टी वो दिशा में करते हैं, जिसके कारण कि हम लोग इसको यहाँ पे बैक टाइट्रेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि इसके हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो जो हमारे इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, हमारा जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट है, फॉस्फेट है, वो लेड फॉस्फेट है, हमारा होता है एल्युमिनियम है, या जो हमारा होता है मैग्नीज होता है, उसके टाइट्रेशन में हम लोग इस मेथड को उपयोग करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला, दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो वो जैसा कि यहाँ पे नाम से ही इंडिकेटेड है, इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम लोग एक तरह से अगर जो हमारा है डायरेक्ट टाइट्रेशन है या जो हमारा होता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, उससे अगर हमें वहाँ पे एक तरह का वो सेटिस्फैक्ट्री जो हमारा रिजल्ट है वो वहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है, या जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमें प्रॉपरली वहाँ पे अचीव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन को यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वल अमाउंट जो हमारा होता है मैग्नीशियम या जो हमारा जिंक है उससे हम लोग जो हमारा होता है मेटल आयन उसको वहाँ पे करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और ये जो हमारा होता है मैग्नीशियम और हमारा जिंक है, ये यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जिसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे कम होती है। तो आइए इसको हम लोग जो हमारा एक तरह से रिएक्शन है उससे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। तो अगर हमें यहाँ पे जो हमारे हैं कैल्शियम आयन उनका यहाँ पे एस्टिमेशन करना है, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वो लेस स्टेबल जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जो हमारा होता है वो मैग्नीशियम का हमारा EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स है, उसको यहाँ पे हम लोग एक तरह से ऐड करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या है कि ये जो हमारा होता है कैल्शियम उसके साथ में हमारे EDTA का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमें फॉर्म होता हुआ
देखने को प्राप्त होता है। तो अब क्या है कि जो हमारा EDTA है उसके वो साथ में जो हमारा कैल्शियम है उसने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर लिया। तो अब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे होता है मैग्नीशियम वो हमें यहाँ पे फ्री फॉर्म में या आयनाइज फॉर्म में देखने को प्राप्त होता है। और इसको फिर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारा EDTA है उसको उपयोग करके अब हम लोग इसका यहाँ पे टाइट्रेशन आसानी से वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से कितना हमारा कैल्शियम का यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो मैग्नीशियम उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे वो डिटरमाइन करके हम लोग जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे एस्टिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक जो हमारा था मेटल उसको इक्वल अमाउंट हमारे दूसरे मेटल से हमने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए हम लोग इसको रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है कैल्शियम है, हमारा होता है वो मरकरी होता है, हमारा लेड है, उसका जो टाइट्रेशन है उसको हम लोग इस मेथड से यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो अंतिम मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारा एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा होता है EDTA वो जब हमारे मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रहा था तो उस कंडीशन में अगर आपको याद हो तो उसमें वो प्रोटॉन को वहाँ पे रिलीज कर रहा था। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है वहाँ पे मेटल और हमारा EDTA का जब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में प्रोटॉन वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वहाँ पे प्रोटॉन एक तरह से वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एसिड वहाँ पे रिलीज होता है। तो उस एसिड का जो टाइट्रेशन है वो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड एल्कलाई को उपयोग करके हम लोग उसका टाइट्रेशन वहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा टाइट्रेशन है उसमें हम लोग एक तरह का हमारा अनबफर्ड जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके एक तरह से पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो भी हमारा एक तरह से वो डायरेक्ट टाइट्रेशन था या जो हमारा वहाँ पे इनडायरेक्ट था उसमें हम लोग बफर को उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से किसी भी प्रकार के बफर को उपयोग यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी हमारा हो सकता है विजुअल हमारा इंडिकेटर उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं, या जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है उसको हम लोग एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एक तरह से अल्टरनेटिव के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो होता है एक तरह से मिक्सचर है उसमें हमारा होता है आयोडीन और वहाँ पे होता है आयोडेट होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इस मिक्सचर में EDTA को यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि उस कंडीशन में आयोडीन हमें वहाँ पे रिलीज होता हुआ या लिबरेट होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारा आयोडीन इस प्लेस पे वहाँ पे एक तरह से वो लिबरेट होता है तो हम अब जो भी हमारा आयोडीन है उसका जो हमारा टाइट्रेशन है उसको यहाँ पे वो सोडियम जो हमारा होता है थायोसल्फेट का सोल्यूशन उसको उपयोग करके हम लोग यहाँ पे आयोडीन का टाइट्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं। और इसमें हम लोग स्टार्च को एज इंडिकेटर यहाँ पे उपयोग करते हैं जिससे कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें हमारा कितना आयोडीन है उसको हम लोग यहाँ पे इस मेथड को उपयोग करके हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो आई थिंक सो ये जितने भी मेथड हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।